सभी को राम राम। चलिए आज कुछ कुंडली को बदल के सामाजिक और पारिवारिक हिस्से की बात करते हैं। कोई भी इंसान अपने जीवन में कुछ भी करे, उसका असर समाज, देश और परिवार पे पड़ता ही पड़ता है, किसी भी एंगल से अगर आप देखना चाहो तो अगर आप ऐसा कुछ समझ रहे हैं कि हम कुछ अपने लिए कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये सोच आपकी कुछ अलग ही दिशा में जाती है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो उसका असर आपके परिवेश पे पड़ेगा, इस चीज को मान के चलो। और परिवेश में अगर कुछ हो रहा है तो उसका असर भी आप पे पड़ेगा। इसीलिए जन्म कुंडली में हमेशा कहा गया कि जन्म काल, परिवेश, स्थिति, परिस्थिति, सारा कुछ मैनेज होता है आपके जीवन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक चर्चा जो हम लोगों को अपने जीवन में भी करते रहना चाहिए, अपने लोगों के बीच में और आपस में ही। जरूरत नहीं है कि उसको ब्रॉडकास्ट किया जाए, फैलाया जाए। तो इसको मैं 2 लाइन से शुरू करना चाहता हूं कि जो मिला है, या ऐसा करते हैं कि जो आपको चाहिए या जो आपको पसंद है उसे हासिल कर लो, या जो आपको मिला है उसे पसंद कर लो। तभी आपका जीवन सुचारू हो सकता है, नहीं तो जीवन हमेशा डगमगाता रहेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में एक ख्याल भी आता है या एक सोच आता है कि भगवान का तो आकार है ही नहीं। बात आप समझिएगा, ईश्वर का आकार नहीं है, मैं उस आकृति को ईश्वर कैसे मान लूं? मैं कहता हूं मत मानो। तो क्या आप एक सफेद पर्दे के ऊपर किसी की आकृति देख पाओगे? अपने बीबी बच्चे, अपने माँ बाप के, या एक काले चादर के ऊपर? नहीं ना। उसका आकृति आपके मन मस्तिष्क में रहता है, तभी आप उस आकृति को उस सफेद या काले पर्दे पे उकेर के देख सकते हो, जो कि आजकल के चलचित्र में होता है। चलचित्र की कहानियां अलग होती है, लेकिन अगर हमारे जीवन से मैच कर जाए तो वो हम अपने ऊपर लेके सोचते हैं कि नहीं, ये मेरे साथ भी घटित हुआ है, तभी वो असरदार कहलाती है। अब ईश्वर का स्वरूप कैसा है? अगर हम 4 हाथ वाले देखते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ईश्वर 4 हाथ वाले ही होते हैं। बात को समझिएगा, ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप प्रकृति है। भगवान होता है ना, भगवान जो नाम दिया गया वो ऐसे नाम नहीं दिया गया, वो या फिर इस शब्द को ऐसे ही चरित्रार्थ नहीं किया गया। भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से नीर, ऐसे मिला के किया गया। और भगवान, आप अगर किसी भी वेद या किसी चीज में अगर पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि भगवान आपके शरीर में है। सिर्फ आपको मैनेज करना आना चाहिए ताकि वो भगवान आपकी सहायता कर सके। अब आपको प्रकृति के रूप से पहले समझा देते हैं। भूमि धरती है जिसपे हम रह रहे हैं, वो भगवान का पहला स्वरूप है जो हमें रहने के लिए जगह दिया है। ठीक है। अब धरती के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो पानी है, और ओवरफ्लो होते हुए भी जो नदी के रूप में ऊपर से बहता हुआ दिखता है वो भी पानी उसी का एक रूप है। वायु, जो प्रकृति ने पेड़ पौधे बनाए हैं उसके द्वारा जो
ऑक्सीजन उत्सर्जन किया जाता है वो है वायु, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। देखते जाइएगा। 3, अग्नि, जो सूरज की तपती किरण धरती पे आती है वो है अग्नि का रूप। ठीक है। और जब सब कुछ नष्ट होके विलीन हो जाता है तो वो शून्य में चला जाता है, और वो शून्य है आकाश, गगन। अब इसको हम अपने शरीर के अंदर अगर हम देखें तो शरीर एक चमड़े का बना हुआ जरूर दिखता है, चमड़े और हड्डी का ढांचा में बना हुआ जरूर दिखता है, लेकिन ये भी एक तरह से प्रतीकात्मक मिट्टी का ही रूप है, सिंबॉलिक मिट्टी ही है, क्योंकि जिस दिन हमारा अंत होगा ये मिट्टी में ही मिलता है और कहीं नहीं जाता है, तो वो भूमि में मिल गया। अब बोलिएगा शरीर का पानी कहाँ है? शरीर का पानी हमारा रक्त है, खून है। जिस तरह अंडरग्राउंड वाला है उस तरह से वो हमारा खून है, और जो ऊपरी बहाव नदी का रहता है उसे हम पसीने के तौर पे समझ सकते हैं। वायु, अगर हमको प्रकृति हमको ऑक्सीजन दे रहा है प्राण वायु के रूप में, तो हम उस प्रकृति को जिंदा रखने के लिए उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं सांस के रूप में छोड़ के। बराबर चल रहा है, वो हमें कुछ दे रहा है तो हम भी उसे कुछ दे रहे हैं। ये हो गया पानी, भूमि, वायु। अब आ गया टेम्परेचर, अग्नि का। हमारे शरीर में एक टेम्परेचर मैनेज हो ये रहता है हमेशा, आप भी जान रहे हैं और मेडिकल साइंस भी जानता है। वही टेम्परेचर हमारे लिए अग्नि का काम करता है। और जब हम मेरा अंत समय आता है तो जब हम विलीन हो जाते हैं, जहां हम कहीं नहीं ये दिखाई पड़ते हैं या कुछ भी है, तो हम शून्य में विलीन होते हैं। वो शून्य का मतलब आकाश है और गगन है। आप आकाश में देखते हैं तो क्या दिखता है? बादल, हवा। किसी बादल या हवा को आप पहचान पाते हैं ये कौन है क्या है? नहीं, हम उसमें विलीन हो जाते हैं। ये आकाश और गगन जो है ना, ये सबसे अंतिम तथ्य है, लेकिन इससे पहले वाला हर चीज एक दूसरे को जीवंत करने के लिए ही मिला हुआ है, अन्योन्याश्रय संबंध है सब में। जब हमारे शरीर में जैसे कोई वायरस आता है या कोई भी किसी तरह का अगर बैक्टीरिया या कोई भी कीड़ा मकोड़ा आता है ना, तो उसकी मौत का कारण हमारा हमारा नहीं, हर जगह का प्रकृति का ही एक है खेल कि वो टेम्परेचर के थ्रू उसको मारता है। तो जब भी हमारा शरीर में कोई बुखार या कोई वायरल इन्फेक्शन या वायरस घुसता है तो शरीर में खुद ब खुद टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसे हम बुखार के नाम से जानते हैं और समझते हैं। लेकिन आदमी उसको तुरंत इलाज करने के लिए दौड़ता है कि उसको दवा दें। वो प्राकृतिक है, तुरंत नहीं दवाइए, कुछ दिन, थोड़ा दिन या थोड़ा समय वेट कीजिए, वो खुद ब खुद हटेगा। उसको मारने के लिए वो प्रकृति तैयार बैठा है, जो आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ा दिया कि उस वायरस या वायरल को मारने के लिए इसको इतना टेम्परेचर चाहिए। लेकिन जब एक्सीड करता है तब फिर हम दवाई लेना शुरू करते हैं। ये तो वह प्रकृति और ईश्वर का समावेश कैसे होता है। उसी तरह जन्म कुंडली में एक तीसरा भाव है, ताकत का, साहस का, पराक्रम का। सुनने में तो सब एक सा ही दिखता है, लेकिन सबका उपयोग अलग अलग है। ताकत जो है वो शारीरिक होता है, और साहस जो होता है वो मानसिक होता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर आप शारीरिक रूप से सुदृढ़ है, सुबल है, तो आप किसी भी चीज को दबाने के लिए हर वक्त तैयार रहेगा शारीरिक बल पे। लेकिन अगर सामने वाला भी अगर आपसे सुबल निकल गया तब फिर तो इस जगह ताकत कहीं फेल होने का चांस रहता है। लेकिन साहस आपका मानसिक रूप से रहता है। अगर आपने कुछ सोच लिया और कुछ पाना है या कुछ करना है
तो फिर जब तक आपकी मानसिक स्थिति डवाडोल नहीं होगी तब तक आप उस रास्ते पे चलेंगे और आपके अंदर वो जुनून जरूर रहेगा कि आप उसको पा के ही छोड़िएगा। तो इसे पराक्रम के हिसाब से समझाते हैं, और पराक्रम या साहस इसको आप बना के रखिए ताकि आप अपने मंजिल और लक्ष्य तक पहुंच सके। तभी आपका जीवन या आप खुद एक निश्चित मुकाम तक पहुंच पाइएगा और आपका एक परिचय और एक क्या बोलते हैं अपना लैंडमार्क बन जाएगा। दुनिया जहान में छोड़ दीजिए, दुनिया जहान से हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन आपके परिवार और आपके समाज में आपका एक सिंबल खड़ा हो कि नहीं, इस इंसान ने ऐसा कुछ किया था। तो आज आपको ईश्वर के मामले में समझा दिया और पराक्रम भाव के बारे में समझा दिया। अंत में एक बार और बोलूंगा कि अगर आप जीवन में कुछ चाहते हैं या कुछ चाहने की इच्छा रखे हैं तो उसके लिए ये दो लाइन को याद रखिए कि जो पसंद है उसे हासिल कर, या फिर जो मिला है उसे पसंद कर, तभी आपका जीवन सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं फिर अगले कुंडली के धन भाव को संबोधित करते हुए, 9 ग्रहों की उपस्थिति बताते हुए। सभी को राम राम।